करंट अफेयर 6 जून का पहला देखो, CCEA अप्रूव 4 मेजर हाईवे प्रोजेक्ट। तो मेरा जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंसिव ऑफ 700 किलोमीटर अक्रॉस 4 स्टेट। अब वो 4 स्टेट कौन से हैं? वो है तुम्हारे उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार एंड MP। ठीक है, और ये मेरा किसके अंडर आता है? ये मेरा आता है PM घाटी शक्ति मास्टर प्लान। ये देखो, इस प्लान के अंदर आता है। ठीक है, इमेज अगर देखोगे याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक। सो इन डिटेल में मेरा पूरा प्रोजेक्ट का सारा डिटेल दिया है कहाँ पे। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। तो टोटल आ रहा है मेरा कितना, 24,249 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो याद रखना 4 मेजर हाईवेज प्रोजेक्ट है जिसमें उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार और MP आता है। की बेनिफिट्स मेरा क्या होगा? बेटर कनेक्टिविटी होगी, इफेक्टिव होंगे, रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि ये बनने में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर रहेंगे इससे जॉब का क्रिएशंस होगा। ये सब इसके की बेनिफिट्स हैं। अब आ जाओ सेकंड में। तो इंडिया जॉइन एंथ्रोपिक्स प्रोजेक्ट ग्लास विंग्स। ठीक है, ये क्या है कि एक एडवांस AI पावर्ड साइबर सिक्योरिटी है फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। सो इंडिया क्या ऑफिशियली मेरा ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी अलायंस एंड गेन कर लिया एक्सेस टू, किसका एक्सेस कर लिया है? वो क्लाउड माइथॉस AI का। अब ये क्लाउड माइथॉस AI क्या है? ये एक इनक्रेडिबल पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है जो स्पेसिफिकली किस लिए बनाया गया है? हंट करने के लिए सॉफ्टवेयर हैकिंग फ्लॉस में है। ठीक है, ये देखो ये क्यों ज़रूरी है यहाँ पे लिया हुआ है, वाई इट मैटर्स, क्योंकि साइबर थ्रेट्स आर इवॉल्विंग। हमेशा नए नए तरह के हैकिंग सिस्टम आ रहे हैं, नए नए तरह के रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये AI ड्रिवन टूल लाइक ग्लास विंग्स क्या करेगा? अनेबल करेगा फास्टर डिटेक्शन, स्ट्रॉन्गर डिफेंस एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब इसके बेनिफिट्स है। क्यों ज़रूरी है हमें क्लाउड AI का, क्लाउड मैथॉस AI का? ये देखो, आ जाओ अब नेक्स्ट थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड है मेरा इंडिया और UK मेरा लॉन्च किया जॉइंट इंटेलिजेंस हब ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। न्यू दिल्ली में किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है? ये तुम्हारा मैनेज किया जा रहा है IIT धनबाद के द्वारा एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि मॉनिटर एंड सिक्योर कर सके ग्लोबल सप्लाई चेन एंड रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल क्या हो गया? जैसे तुम्हारा लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जिससे क्या है आज की डेट पे हम इलेक्ट्रिक कार के बैटरीज बना रहे हैं, फाइटर जेट्स बना रहे हैं। अभी के टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादातर चाइना के पास ये सब कंट्रोल है। तो इस इंडिया UK हब से ये मेरा क्या होगा, हम ट्रैक कर पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ मेरे सारे मिनरल माइन हो रहे हैं ग्लोबली। तो ये मेरा हेल्प करेगा, वहाँ से हम डायरेक्टली खरीद सके फ्रेंडली कंट्री से, ताकि कभी भी मैं सप्लाई से रन आउट ना हो। तो ये इसका बेनिफिट है। अब देखो की मिनरल्स क्या क्या है मेरे पास? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ, ग्रेफाइट, ये सब कुछ रेयर एलिमेंट्स हैं। पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। तो नेशनल न्यूज़ में हमने क्या पढ़ा? CCE अप्रूव 4 मेजर हाईवे प्रोजेक्ट 24,249 करोड़ का। कहाँ कहाँ था? उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार एंड MP था। सेकंड मेरा इंडिया जॉइन एंथ्रोपिक प्रोजेक्ट ग्लास वॉकिंग। ठीक है, तो इंडिया को गेन में जो है एक्सेस का क्लाउड मिथॉस AI। ये क्या कर रहा है? ये एक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट फॉर क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये डिटेक्ट करता है फ्लॉ अगर कुछ रहा तो ये बताता है। थर्ड मेरा हो गया इंडिया UK क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, लॉन्च कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। रन बाय IIT या ISM धनबाद बोल सकते हो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट में नेशनल न्यूज़ है और अवार्ड एंड मिलिट्रीज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नीचे इसको भी इमेज के रिगार्डिंग देखते हैं। आ जाओ, फर्स्ट देख लो। फर्स्ट मेरा PFRDA, तो जो मेरा पेंशन रेगुलेटर है PFRDA, वो लॉन्च किया ब्रांड न्यू व्हाट स्टार NPS प्लेटफॉर्म एंड सैंडबॉक्स। तो एक एक करके देखते हैं ये दोनों है क्या। पहला है ये वाला स्टार NPS प्लेटफॉर्म, जो कि इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन अकाउंटेंट एंड रेस्पॉन्सिव NPS। सो प्रीवियसली क्या होता था, जब आप गवर्नमेंट में साइन इन या पेंशन स्कीम के लिए जब अप्लाई करो तो उसमें मैसिव अमाउंट ऑफ फिजिकल पेपर वर्क रहता था। लेकिन ये जो मेरा स्टार NPS है, इसके तहत क्या होगा, सारी चीज़ें मेरी इंटायर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएंगी, मुझे पेपर वर्क लगेगा ही नहीं। ओके, तो ये इसका बेनिफिट है स्टार NPS प्लेटफॉर्म का। अब है मेरा सेकेंड वन, दैट इज़ द सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या है? तो ये क्या करेगा कि जो मेरे नए नए टेक स्टार्टअप हैं जो लीगली टेस्ट करें अपना ब्रांड न्यू या एक्सपेरिमेंटल पेंशन ऐप को या आइडियाज़ को एक स्मॉल ग्रुप में या फिर रियल यूज़र्स को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कि वो वॉयलेट नहीं करेंगे जो हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल लॉ है, तो ये बेनिफिट होगा।
देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। अनेबल एंटिटीज़ टू टेस्ट द इनोवेटिव पेंशन सॉल्यूशन इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट अंडर द गवर्नमेंट फाइनेंशियल लॉस, ये कहना चाह रहा है कि लॉ के अंदर काम करना। सेकंड देखो, सेकंड मेरा क्या है, ANRF जो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बैक्ड साइंटिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग पोर्टल। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या क्या लॉन्च किया, डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग पोर्टल फंडेड बाय किसके द्वारा, ANFR के द्वारा, ताकि गाइड कर सके यंग साइंटिस्ट को थ्रू द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक पब्लिशन एंड पेटेंट फाइलिंग। तो इसको अगर मैं लेम लैंग्वेज में बोलूँ तो एक सिंपल बताता हूँ। मान के चलो कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है, वो कुछ ऐसा इन्वेंट किया जो किसी के पास नहीं था, लाइक ड्रोन बैटरी या कुछ जो बैटरी ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा देर तक वो रहे। लेकिन क्या हो गया, उसके पास एक बूंद आइडिया नहीं, या नो जीरो आइडिया है कि कैसे वो लीगल पेटेंट करे या पब्लिश करे डेटा ग्लोबल जर्नल्स पे। तो इसलिए क्या है, ये पोर्टल मेरा क्या करेगा, ये पोर्टल मेरा हेल्प करेगा, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देगा कि कैसे तुम लीगली सारा चीज़ प्रोटेक्ट कर सकते हो अपना आइडिया को। ठीक है, ताकि कोई दूसरा कंट्री लाइक अमेरिका, चाइना हो गया या कोई कॉरपोरेशन हो गया तुम्हारा इन्वेंशन को स्टील ना कर पाए। तो ये इसका मेन मोटो है। आ जाओ थर्ड वन में, 29th नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दैट इज़ NAEG 2026। तो गवर्नमेंट अनाउंस किया है विनर किसका, 29th NAEG का, जिसमें सेलेक्ट किए हैं 17, इधर देखो 17 डिस्ट्रिक्ट डिजिटल प्रोजेक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजिटल प्रोजेक्ट अक्रॉस वेरियस स्टेट एंड मिनिस्टर्स दैट सक्सेसफुली यूज टेक्नोलॉजीज़ टू मेक सिटीज़न लाइफ ईजियर। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाना, ऐसी चीज़ें करना ताकि वहाँ के लोग हैं अपना लाइफ ईजिली जी सकें। तो उसमें टोटल विनिंग प्रोजेक्ट 17 प्रोजेक्ट जीते हैं कैटेगरी, जिसमें 7 था। ऑन गोल्ड अवार्ड इनिशिएटिव कितना का, 10 लाख का। 7 कैटेगरी जो यहाँ पे, ये 7 कैटेगरी, ये है आपके सारे के सारे 7 कैटेगरी इन डिटेल में। सो इन्हीं कैटेगरी में से लिया गया है और टोटल विनिंग मेरे पास कितने, 17। याद रखना 7 कैटेगरी है, 17 विनिंग प्रोजेक्ट हैं। अब आ जाओ फोर्थ में, मेजर प्रभात मिश्रा विन द टॉप US आर्मी ऑनर। तो ऑफिसर फ्रॉम इंडियन आर्मी कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है, शैटर्ड किए हैं, क्या रिकॉर्ड किए हैं, एलाइड US आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ के बाय किसके द्वारा, साइमल्टेनियसली विनिंग 2 ऑफ देयर हाईएस्ट एकेडमी मिलिट्री अवार्ड। तो उनका जो 2 हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ये इनको मिला है, जो कि क्या क्या नाम है ये देखिए यहाँ पे है। फर्स्ट वन इज़ द बैरेट बुक अवार्ड एंड द सेकंड इज़ द डॉगलस मैकोथर लीडरशिप अवार्ड। ये दोनों अवार्ड्स इनको मिलेंगे, किनको, मेजर प्रभात मिश्रा को। ठीक है, पॉइंट्स में देख लो इसको। फोर्थ हमने देखा PFRDA लॉन्चेस के स्टार NPS प्लेटफॉर्म, जो मेरा क्या करेगा, डिजिटलाइज ऑनबोर्डिंग करेगा। और सैंडबॉक्स मेरा क्या था, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क है, जो कब से स्टार्ट होगा, जून 2026 से अलाउ करेगा एंटिटीज टू टेस्ट इनोवेटिव पेंशन टूल, वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो अंडर लॉ। फिफ्थ है मेरा ANRF बैक्ड साइंटिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग पोर्टल। ठीक है, तो ये पोर्टल किसके द्वारा किया जा रहा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च टू गाइड यंग इनोवेटर्स इन अ पेटेंट फाइलिंग कैसे करते हैं, IP प्रोसीजर्स। फिर अवार्ड एंड मिलिट्री में हमने देखा 29th नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस हुआ था, जिसमें 17 विनिंग्स थी अक्रॉस 7 कैटेगरीज में से। एंड गोल्ड अवार्ड कितना सिक्योर किया, 10 लाख रुपीज़ का कैश इनिशिएटिव। सेकंड इज़ अ मेजर प्रभात मिश्रा विन किए हैं टॉप US आर्मी ऑनर्स, 2 उनको मिला है, पहला बेरर बुकर्स एंड डॉगलस मैकआर्थर। ठीक है, ये दोनों मिले हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में, मेरा नेक्स्ट है मेरा अपॉइंटमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द सेकंड वन इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इमेज से देखते हैं इसको भी। सो स्टार्ट करते फर्स्ट वाला। तो नीलकांत मिश्रा अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो मेरा जो सेंट्रल कैबिनेट अपॉइंट किए हैं मेरे प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, कौन है ये, नीलकांत मिश्रा, जो कि है चीफ इकोनॉमिस्ट किसके, एक्सिस बैंक के, टू सर्व कर सके 3 साल के लिए, क्या के लिए, एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। कहाँ पे, इन वॉशिंगटन DC। गॉट इट। अब ये स्टार्ट कब से होगा, ये तुम्हारा जुलाई 1, 2026 टेंटेटिव में है, अभी है, आगे भी बढ़ सकता है, फिक्स नहीं है। फिर आ जाओ मेरा सेकंड न्यूज़ में। सो मेरा जो जापानीज़ इन्वेस्टिंग जाइंट सॉफ्ट बैंक है वो सोल्ड किया था अपना स्मॉल पोर्शन ऑफ शेयर, कहाँ पे, इंडियन आईवीआर लेंसकार्ट पे। ठीक है, किनके द्वारा, NSE से वो क्या किया था, NSE ओपन मार्केट से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से उसने क्या करता था, खरीदा था। ठीक है,
सो वो अब क्या कर रहा है, वो उस चीज़ पैसे को निकाल ले रहा है। तो जब ये मेरा सॉफ्ट बैंक था, उसने इन्वेस्ट किया था लेंसकार्ट में बहुत सालों पहले, जब वो एक छोटा सा स्मॉल स्टार्टअप कंपनी था। बट आज की डेट पे लेंसकार्ट बहुत ही मैसिव है, और सॉफ्ट बैंक ने डिसाइड किया कि अपने जो उसने शेयर खरीदे थे 3.5% का जो स्टेक सोल्ड, ये जो लिया था उसको क्या कर देगा, सोल्ड कर देगा। तो अब ये जो मेरा 3.25 है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बन चुका है। लाइक उनको टोटल कितने मिले हैं, 2873.3 करोड़ मिले, जो कि मेरा 7 टाइम्स बढ़ के मिला है। ठीक है, तो इनिशियल जितना उन्होंने पेमेंट किया था उनका अप्रॉक्स 7 गुना उनको रिटर्न मिला है। अब आ जाओ मेरा थर्ड में, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल। अब ये वर्ड याद रखना, फ्लैक्स फ्यूल। ठीक है, फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल लॉन्च किया है। तो मेरे पेट्रोलियम मिनिस्टर लॉन्च किया मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल। ठीक है, ये एक है मेरा कार 4 व्हीलर। एंड हीरो मोटोकॉप फ्लैक्स फ्यूल बाइक, दिस वन। ठीक है, बाहर से ये सेम दिख रहा है, बट ये क्या व्हीकल है, दैस व्हीकल आर इंजीनियर टू रन ऑन गैसोलीन दैट इज हाईली मिक्सड विथ 100% इथानॉल। मतलब ये 100% इथानॉल में भी काम कर लेगा। अब ये चीज़ है क्या, देखो हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर ऑयल से पेट्रोल कहाँ से बाय कर रहे हैं हम लोग, अभी बाहर फॉरेन कंट्री से कर रहे हैं। जबकि हमारे इंडियन फार्मर प्रोड्यूस करते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ शुगर केन, जिससे आप क्या कर सकते हो, चीप अल्कोहल भी बना सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इथेनॉल करते हैं। बट अगर रेगुलर इथेनॉल, मतलब ये जो मेरा इथेनॉल है जो शुगर केन से बन रहे हैं, इसको अब अगर रेगुलर मेरे इंजन में डालोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा ठीक से, ख़राब कर देगा। और अगर उसमें 100% इथेनॉल यूज़ करो तो। लेकिन ये जो मेरा नया फ्लैक्स फ्यूल है, ये क्या करेगा, ये एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर चिप एंड मॉडिफाइड इंजीनियर है जो अलाउ करेगा कि ये रन कर से स्मूथली रन कर सके। तो ये चीप लोकली मेड फ्यूल ड्रास्टिकली रिड्यूस इंडियन ऑयल इंपोर्ट बिल, मतलब बाहर से ये सारी जो इंपोर्टर वो कम कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कॉम्पिटिबल है इथेनॉल 100% के साथ भी। कौन कौन सा, मारुति सुजुकी का जो वैगनर आर फ्लैक्स फ्यूल है, और हीरो मोटो का स्प्लेंडर और फ्लैक्स फ्यूल। ठीक है, अब आ जाए इसको देख लो पॉइंट के हिसाब से। पहला था मेरे नीलकांत मिश्रा अपॉइंट किए एज अ वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे। सेकंड मेरा सॉफ्ट बैंक ऑफलोड, मतलब निकाल लिया है अपना 3.25% स्टेक, कहाँ से, लेंसकार्ट से, जो कि कितना हो गया उसके, अभी बन गया 7 टाइम्स उसको रिटर्न मिला है, जो कि कितना निकला 2873.3 करोड़। तो अप्रॉक्स अगर नॉर्मल बोलो तो अगर उसने 400 करोड़ डाले थे तो उसको 2800 समथिंग करोड़ मिल गया है, 7 टाइम्स का रिटर्न हो गया। फिर मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल लॉन्च, जिसमें तुम्हारा मारुति सुजुकी का लॉन्च के कौन सा, वैगनर आर फ्लैक्स फ्यूल, जो कि E20 इथेनॉल 20 से लेकर इथेनॉल 100 तक कॉम्पेटेबल है ये। और हीरो मोटोकॉप का स्प्लेंडर, जो कि फ्यूज़ हुआ है फ्लैक्स फ्यूल के साथ। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट है मेरे स्पोर्ट्स एंड डेथ्स, फिर स्टेट न्यूज़ एंड इंपॉर्टेंट डेज, इसको भी मिस से देखते हैं। आ जाओ, फर्स्ट न्यूज़ देखो तो मेरे इंडियन विकेट कीपर और बैटर कोना शिखर, जो कि SK भी बोल सकते हैं, तो SK भारत ऑफिशियली रिटायर कर गए कहाँ से, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से, ताकि वो बन सके एक फ्री एजेंट एंड प्ले इन ग्लोबल T20 फ्रेंचाइज लीग। उनके कुछ टेस्ट करियर्स ये हैं, जिनमें टेस्ट प्लेड किए हैं 7 इनिंग्स है, 11 रन्स है, 221, हाईएस्ट स्कोर उनका 44, एवरेज है 24.55, 100 0 थे बट 50 1 था, कैचेस 18 लिए, स्टंपिंग 3 है। सेकंड मेरा देखो नोटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल फिल्म इंडस्ट्री एंड पासिंग। अब पहला देखो, पहला है मेरा 97 ईयर ओल्ड फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, जो कि एक लेजेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे और पद्मश्री भूषण अवार्ड भी मिला था उनको। ठीक है, कहाँ पास हुए, ये न्यू दिल्ली में। इनका नाम क्या है, सुभाष छी कच्छप। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक थे, ये 1929 से 1926 तक थे। फिर देखो पहलाज निहालनी, जो कि 1949 से 2026 तक थे। तो ये वेतरन बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने गोविंदा को भी लॉन्च किया था, और फॉर्मर मेरे क्या कंट्रोवर्शियल चेयरमैन भी रहे, किसके, CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि पास हो गया एट द एज ऑफ 76। तो सेंट्रल बोर्ड क्या करता है कि जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद आता है, लाइक कोई फिल्म्स में, तो उन चीज़ों को क्या किया जाए, कट कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए। तो इस वजह से बहुत टाइम ये क्या कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। फिर इसमें मेरा सेकंड न्यूज़ क्या कह रहा है, देखो पहला इस चीज़ पे देख लो।
तो तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन किए 3 मैसिव मेगा डील्स किसके साथ, एल&टी के साथ, ताकि वो एक्सपेंड कर सके अपना डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और शिपयार्ड कैपेबिलिटीज़ इन द स्टेट। ठीक है, अलग अलग डेटा दिया है देखो, इतना डेटा सेंटर एक्सपेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट इन कैम्बेटोर एंड तुम्हारा कत्तीपल्ली शिपयार्ड एक्सपेंशन, ये चीज़ों के लिए पार्टनरशिप किया गया है। फिर मेरा थर्ड देखो इंपॉर्टेंट डेज में इंटरनेशनल डेज अगेन IUU फिशिंग। अब IUU फिशिंग क्या, मेरा आई से हो गया इलीगल, यू से हो गया अनरिपोर्टेड एंड लास्ट यू हो गया मेरा अनरेगुलेटेड। तो इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो हो रहा है उनको रोकने के लिए ये कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व ऑन June 5 एवरी ईयर। फिर नेक्स्ट है मेरा इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, ऑब्जर्व किया जाता है ये भी 5 जून को। स्लोगन है मेरा अलर्ट टुडे सेफ टुमारो, ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस जगा सके रिगार्डिंग क्रॉसिंग सेफ्टी। पॉइंट्स में देखो ये सारी लिखा हुआ है। विकेट कीपर बैटलर KS भारत अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट। ठीक है, नोटेबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिल्म मिनिस्ट्री पासिंग, जैसे सुभाष जी कश्यप 97 में पास आउट हो गए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टरमाइंड, पद्म भूषण अवार्ड और फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। फिर प्रहलाद निहाली जो कि 76 में पास आउट हो गए, जो कि वेतरन हिंद फिल्म प्रोड्यूसर हैं एंड फॉर्मर कंट्रोवर्शियल CBFC चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। फिर स्टेट न्यूज़ एंड इंपॉर्टेंट इसमें तमिलनाडु साइन किया 18,600 करोड़ का L&T डील, L&T के साथ डील किया है ताकि एक्सपेंशन कर सके। और फिर इंपॉर्टेंट इस, अब देखो एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से क्या क्या चीज़ मेरे इंपॉर्टेंट है। पहला CCEA अप्रूव किया 4 मेजर हाईवे, ये मेजर हाईवे का नाम याद कर लेना कौन कौन से हैं। फिर मेरा इंडियन UK क्रिटिकल मिनरल सप्लाई ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे हुआ था, किनके द्वारा, IIT धनबाद एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर प्रभात मिश्रा विन किए टॉप US आर्मी ऑनर, और इन ऑनर्स का नाम का याद रखना, बेरर बुकर्स एंड डॉगलस मैक ऑथर, ये दोनों याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 29 नेशनल अवार्ड फॉर गवर्नेंस में कितना विनिंग्स हुआ है, तो 17 विनिंग्स अक्रॉस 7 कैटेगरीज में। गोल्ड अवार्ड सिक्योर कितना किया, 10 लाख रुपए का। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग बैंकिंग के, नीलकांत मिश्रा अपॉइंट हुए एज अ वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, और सॉफ्ट बैंक ने अपना पैसा 3.5% स्टेक है वो क्या के लिए वापस ले लिया। कैसे डाला था, NSE के द्वारा डाला था, तो लैंडस्कार्ट से उसने ले लिया, जिसको उसको 7 टाइम्स रिटर्न मिला। फिर मेरा इंडिया ये सब तो हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में, इसमें क्या क्या चीज़ मेरे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु मेरा साइन के 18,600 करोड़ L&T डील, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतने करते, बाकी जो है फिर ऐड करेंगे।